हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार बुलेटिन्स। आज मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ बीएसएनएल की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन, जिस पे अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड कम से कम जो सैलरी है वो 50,000 तक की आप अर्न कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप मिनिमम 50,000 आप अर्न कर सकते हैं। एंड आप इजीली अपनी जो कैरियर है इंडिया की पहली टेलीकॉम कंपनी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी ओपनिंग्स आई है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, सारी प्रोसेस। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं रोजगार बुलेटिन्स में, तो सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार बुलेटिन्स, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीएसएनएल की तरफ से दो नोटिफिकेशन इन दो पोस्ट के लिए दिया गया है। ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों ही नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे एप्लीकेशन के साथ। तो ये जो पहली नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, इस पे क्लियरली बहुत सारी चीजें मेंशन की गई है, जैसे कब से एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, कब तक एंड होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 5 फरवरी 2026 से। और साथ ही साथ इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी 7 मार्च 2026 तक। और एप्लीकेशन की करेक्शन की विंडो ओपन होगी 8 मार्च 2026 में। और इसकी पेमेंट की प्रोसीजर भी आपको 7 मार्च के अंदर आपको करनी होगी। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं इसके, सारी चीजों को समझ लेते हैं। तो इसमें दो पोस्ट की टोटल ओपनिंग्स आई हुई है। एक है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी टेलीकॉम स्ट्रीम की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 95। एंड दूसरी जो पोजीशन है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस स्ट्रीम की। तो ये दोनों पोजीशन की वैकेंसीज आई हुई है, और ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। आप कहीं से भी हो, कोई भी स्टेट से हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर आपने कोई भी टेलीकॉम लाइक स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में अगर काम कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर फिजिकली एबल्ड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिनिमम जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 40% का होना चाहिए। डिसेबिलिटी का 40% मिनिमम होना चाहिए। इसके नीचे अगर होगे तो नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि बहुत सारी वर्क्स है जो आपको फील्ड में भी जाके करनी हो सकती है टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए। तो सेकंड जो पोजीशन है फाइनेंस में, फाइनेंस में भी जो भी फिजिकली एबल्ड है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसी बाउंडिंग्स नहीं है अप्लाई करने की, बट इसमें भी 40% की लिमिटेशंस रखी गई है। और इसमें अगर आप देखेंगे सैलरी की पार्ट, तो मैक्सिमम जो सैलरी आप अर्न कर सकते हैं वो है 50,500 पर मंथ की। और ये ऑल ओवर इंडिया जॉब रहेगी, ट्रांसफरेबल जॉब रहेगी ऑल ओवर इंडिया में। कहीं भी आपको पोस्टेड किया जा सकता है जहां बीएसएनएल की ऑपरेशनल एरिया में रिक्वायरमेंट होगी। और इसमें एलिजिबल कौन कौन है, लाइक आपको इंडियन नेशनलिस्ट होनी चाहिए। अगर आप इंडियन हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप लाइक ग्रेजुएट हैं, अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आगे की देखें, रिजर्वेशन में आपको रिलैक्सेशन दी जाती है थोड़ी, लाइक अंडर ग्रेजुएट सॉरी अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी सीएल की है, ठीक है, उनका 30 इयर्स की एज लिमिट दी गई है दोनों ही पोस्ट के लिए। ओबीसी एनसीएल के लिए 30+3 दी गई है, मतलब 30 जो जनरल की है प्लस 3 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। एससी एसटी की 5 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। अगर पीडब्ल्यूडी में से कोई है, मतलब फिजिकली एबल्ड कोई है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से, ओबीसी एनसीएल से या एससी एसटी से, उनको थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्सेशन दिया जाता है। नॉर्मली अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी सीएल के हैं, तो 30 रहता है, बट आपको यहाँ मिलेगा 40। ओबीसी एनसीएल के लिए 43 तक मिलेगा, मतलब 13 इयर्स का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और एस सी एस टी के लिए 15 इयर्स का मिलेगा। इस पे जो आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स रहेगी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी मेट्रिकुलेशन मतलब क्लास 10th की सर्टिफिकेट से जो डेट ऑफ बर्थ है, उसी को लाइक फॉरवर्ड किया जाएगा, उसी के साथ ही प्रोसीड किया जाएगा। अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स की डेट ऑफ बर्थ को मैंडेटरी नहीं की गई है। तो यहाँ जो चेकिंग होगा तो वो आपकी क्लास 10th की मार्क्स के क्लास 10th की आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही होगा। और इसके साथ साथ
अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो नॉर्मली सीबीटी एक होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी एक प्रैक्टिकल होगी, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी रहेगी, लाइक नॉर्मली सीबीटी रहेगा, उसके बाद एक प्रैक्टिकल छोटा सा टाइपिंग टेस्ट वगैरह कुछ एक लेंगे, लेने के बाद इंटरव्यू होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, मेडिकल चेक होगा, अगर आप सुइटेबल रहते हैं तो आपको प्रोसीड कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप नेक्स्ट की बात करें, स्कीम ऑफ एग्जाम, लाइक एग्जाम में क्या क्या चीजें की टेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहता है, एमसीक्यू, सीबीटी एमसीक्यू रहेगा, उसमें टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट में 40 मार्क्स का रहेगा, 40 क्वेश्चन, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका रहेगा। अगर आप पार्ट 2 कोर की बात करें, ठीक है, उसमें टेलीकॉम टेस्ट रहेगा, 160 मार्क्स का पेपर रहेगा एंड 160 क्वेश्चंस रहेगा। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर रहेगा एंड 180 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। और फाइनेंस की अगर आप बात करें, कॉमन पेपर दोनों के लिए सिमिलर रहेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों के लिए सिमिलर रहेगा 40 मार्क्स का। एंड उसके बाद जो कोर पेपर रहेगा आपकी सब्जेक्ट की, फाइनेंस की, वो आपकी रिक्वायर्ड रहेगी। अ, आपको 160 मार्क्स की पेपर अटेंड करनी होगी, मतलब ओवरऑल 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, 180 मिनट्स आपको दिया जाएगा। और सेकेंडरी फाइनल मेरिट लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, लाइक उसमें नेगेटिव मार्किंग आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग है उस पे, आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और आपको पेपर वन क्वालिफाई, पेपर वन एंड पेपर टू क्वालिफाई मिनिमम 40% से करना होगा, देन ओनली आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट या टोटल मार्क्स की बात करें तो ये वेबसाइट में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको टोटल ट्रेनिंग्स वगैरह, प्रोबेशन वगैरह सारा कुछ आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नॉर्मली प्रोबेशन 2 इयर्स का रहता है, यहाँ भी 2 इयर्स का ही है, 2 इयर्स की प्रोबेशन होगी एंड 2 इयर्स तक आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, 2 इयर्स के बाद इंक्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप अदर्स की बात करें, हाँ, इस नोटिफिकेशन में अदर जनरल इंस्ट्रक्शन तो कुछ नहीं है। कुछ फॉर्म्स है जो आपकी रिक्वायर्ड होगी, वो सब आपको फिल करके देना होगा, जैसे ओबीसी वगैरह के लिए है, ओबीसी के लिए एक सेपरेट इन्होंने एनेक्चर दे रखा है, वो आपको फिल करना होगा एंड देन आप उसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। नॉर्मल वेबसाइट या ऑनलाइन में जो आपको एनसीएल की या फिर कोई भी अदर जो एससी एसटी की जो सर्टिफिकेट रहती है वो वैलिड नहीं रहेगी। आपको प्रॉपर इनके एनेक्सर के थ्रू आपके सब डिविजनल ऑफिस या फिर जो भी आपके एरियाज में हेड है, उनके थ्रू आपको वैलिडेट करके लाना होगा, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, टेलीकॉम ऑपरेटर की अगर आप बात करें तो आपको बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर अगर आपने बीटेक कर रखा है 60% मार्क्स से तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। आपने इन दोनों ही डिग्री में अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन ले रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स ले रखा है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन आपने ले रखा है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी डिसिप्लिन की कॉम्बिनेशन अगर आपकी लाइक ब्रांच में आपने जो भी डिग्री कर रखा है, उस डिग्री में अगर आपका है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनेंस के लिए अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रखा है, कॉस्ट मैनेजमेंट आपने कर रखा है, सीएमए कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन की प्रोसेस भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इस पे एप्लीकेशन की प्रोसेस, हाँ, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये सिलेबस का पार्ट है, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। एप्टीट्यूड टेस्ट में रहेगा और आपका सब्जेक्टिव जो भी पार्ट है वो आपका रहेगा, मतलब कोर एरिया, जैसे अगर टेक्निकल की फाइनेंस की बात करें तो एडवांस अकाउंटिंग वगैरह का, पीएनएल वगैरह का, बैलेंस शीट और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको जाननी होगी। पूरा सिलेबस में आपको पीडीएफ, आपको लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में आप वहां से लाइक चेकआउट कर सकते हैं। तो एक बार एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही इजी रखा है बीएसएनएल ने। ये सेकंड नोटिफिकेशन है, ये लाइक सेम सिमिलर जो है मैंने आपको जो बताया यहाँ, ये सारी चीजें हैं यहाँ, ऐसी कुछ एडिशनल चीजें नहीं है। अगर कोई एडिशनल आपको हमारे एंड से लाइक बीएसएनएल के एंड से दी जाती है कोई शॉर्ट नोटिफिकेशन या फिर कुछ, हम जरूर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी जानकारी आप तक पहुंच पाए, इस वजह से सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है ऑफिशियल वेबसाइट
जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। जस्ट सिंपली इसमें जाने के बाद आपको नो मोर में क्लिक करना है। जैसे नो मोर में क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ये जो पीडीएफ हम आपको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये पूरी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। सिंपली आपको अप्लाई नाउ में क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ में क्लिक करते हैं, ये वाली पेज आपको ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट में ओपन होने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं, आपको एक पॉपअप आएगा, यहाँ ओके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म आने के बाद ये पूरी फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक यूजर आईडी, एक पासवर्ड आ जाएगा। उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं इस पेज में। मैं आपको दिखा देता हूँ इस पेज में। इस पेज में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करेंगे। एंड आपका जो भी पासवर्ड चेंज एंड जो भी चीजें रहेगी, आपकी रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है या लाइक आइडेंटिटी प्रूफ्स वगैरह है, सारा चीजें आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा रोजगार बुलेटिन्स को, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग रोजगार बुलेटिन। थैंक यू सो मच।